कल मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ली, इंडिया दे दिया कि वर्ल्ड T20 के लिए वो दस्तयाब है, और आज ही उन्होंने शाहीन से रिलेटेड एक बड़ा बयान भी दाग दिया सोशल मीडिया के ऊपर। बल्कि ये बात नहीं यार, फिर तुम असल नहीं, तुम लोग भी वैसे ठीक कहते हो। कई दफ़ा ये होता है कि मैं कह देता हूँ कि यार ये चीज़ मैं तुम लोगों को आगे चलकर बताऊंगा, फिर नीचे कमेंट्स में लिखा होता है कई लोगों ने कि यार फारूक भाई आपने कहा था कि यार वो चीज़ आगे चलकर बताऊंगा, आप भूल गए, आपके पास इतनी बातें होती हैं बताने के लिए। तो ना इस तरह की बातें शुरू में बता दिया करें। पॉइंट नोटेड माय लव्स। अच्छा चलो, सोशल मीडिया के ऊपर ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट्स हो रही हैं। मोहम्मद आमिर ने भी उसी बारे में कहा। एक तो उसने कहा मोहम्मद आमिर ने, मैं उसी स्टेटमेंट में ना अपना भी एनालिसिस आपको देता हूँ। मोहम्मद आमिर ये कहता है कि सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं कि शाहीन को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आमिर ने तो अपना पलड़ा शाहीन के तरफ डाल दिया, मतलब कि इसको कप्तान होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर एक और बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है। ये बात हो रही है किस हद तक सच है नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं देता। सर बात ये हो रही है कि शाहीन ने बेसिकली वो वाला काम किया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बना लो। यस, ये समझ यार, तुम लोगों की ये बात ना मेरे यहां पर लगती है कि तुम लोगों को आधी बात बताता हूं, तुम लोग फौरन से पूरी समझ जाते हो। ये जो मटके तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं, जिनको नहीं समझ आई, समझा रहे हैं। भाई का काम क्या है, तुम लोगों को समझाना। सर बात ये हो रही है कि शाहीन को बेसिकली ज़रूरत थी कुछ ऐसे प्लेयर्स की कि जो एक तो परफॉर्मर्स तो हैं, लेकिन वो ना बाबर और रिजवान वाला जो ग्रुप है ना उसके थोड़ा सा एंटी हैं, और वो दो ही नाम है मेजर, एक आमिर का, दूसरा इमाद वसीम का। तो शाहीन ने बेसिकली आमिर के साथ IL T20 में सेटिंग बना ली, और उसके बाद PSL में उसने इमाद के साथ सेटिंग बनाई, इमाद को फ़ोन किया, ईच एंड एवरीथिंग। और अब आप देखें कि इमाद और आमिर दोनों ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले लिया है। ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, मैं आपको दोबारा बता दूं, ठीक है। तो लोगों को ये लगता है कि शाहीन जानबूझकर इनको लेकर आया है कि ताकि इसका थोड़ा सा ना जो ग्रुप है ना, या इसका थोड़ा सा पलड़ा वो भारी हो आमिर और इमाद के आने के बाद। तो वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है ना, वो शाहीन ने अप्लाई की है। ये बात किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आमिर का जो बयान आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमिर ने ये कहा है कि शाहीन के बारे में जो डिबेट हो रही है कि उसको कप्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर टाइम में शाहीन को चेंज करना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, ये गलत मूव होगा। एक सीरीज़ हुई है उसकी इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाली, उसकी बेस के ऊपर अगर आप उसकी कप्तानी को जज करके उसे कप्तानी से हटा रहे हैं तो ये गलत होगा। आमिर की बात में आई वुड से वजन है। आपको पता है भाई भी इसी मेरा ख्याल है नैरेटिव के साथ है कि शाहीन की कप्तानी को न्यूजीलैंड की सीरीज़ या लाहौर बंदर्स की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर कलंदर्स अब निकल जाता है मुंह से, बंदर्स ब्लंडर्स, माजरत वो सिनोनिम्स टाइप लगते हैं ना, वो क्या उसे रदीफ काफिया टाइप एक ही तरह के, तो मुंह से निकल जाता है। माजरत यार कर लिया, सॉरी हो गया ना, चलो लाहौर कलंदर्स, हाँ ओके। अच्छा, तो लाहौर कलंदर्स की जो इंतहाई पैड़ी किस्म की परफॉर्मेंस थी उसकी बेस के ऊपर शाहीन को जज करना मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ वाइड डिसीजन। आई वुड सेकंड आमिर, दें उसको चांस, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने भी यही कहा कि 3 महीने रह गया पीछे, फिर वर्ल्ड T20 है, उससे पहले इतनी अचानक से कप्तान चेंज कर देना ये कोई जिसे कहते हैं अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा। शाहीन को कंटिन्यू करने दें और उसके बाद फिर देखा जाएगा। मैंने भी आपके सामने, आपको पता है मैं भी इसी नैरेटिव के साथ हूं कि अभी शाहीन को चेंज करने का कोई फायदा नहीं। एक तो पहले मेरा तो नैरेटिव इसके ऊपर बड़ा सिंपल है कि पहले तो इसे कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी जब इसे मिल रही थी, क्योंकि इसके पल्ले कुछ नहीं था। स्ट्रेट फॉरवर्डली सॉरी यार, शाहीन के फैंस नहीं था शाहीन के पल्ले यार। मैं खुद उसका बहुत बड़ा मतलब वो हूं कि यार वो बहुत जबरदस्त बॉलर है, लेकिन जानिए जो उसके पल्ले अभी कुछ नहीं है। उसकी बॉलिंग देखो यार, उसकी वो बेबी फेस है यार, वो कप्तान मटीरियल ही नहीं है। मतलब कप्तान ना खंगड़ सा होना चाहिए लिटरली। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझसे पूछे ना कि कौन कप्तान होना चाहिए, अब जरा दिल थाम कर बैठो, भाई आपको अपना बताता है किसको कप्तान होना चाहिए। पहले मैं आपको जरा बताता हूं, बाजू में जाते हैं, रोहित शर्मा कप्तान है, ठीक है, वो ग्राउंड में खड़ा है, उसका चेहरा देखा करो, उसका ऑरा देखा करो, उसकी प्रेजेंस फील किया करो। उससे पहले विराट कोहली था, ठीक है। ये कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ना ये चेहरे अपने ज़हन में लाओ और इनका कप्तानी का जो ऑरा है ना उसके ऊपर जरा गौर करो, ठीक है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया में है, सऊदी न्यूजीलैंड में है, स्टोक्सी इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डडरा किस्म का कप्तान होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डंडा दे के रख दे। अब आप कहोगे कि फिर किसको कप्तान होना चाहिए,
मैं बताऊं किसको कप्तान होना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में, तुम यकीन नहीं करोगे, कहूंगा यार मजाक कर रहा है, इमाद वसीम को। ओ यस, अगर मेरा बस चले ना, मैं यकीन करे इमाद वसीम को कप्तान बना दूं। उसका है, उसका जो चेहरा है, उसकी जो प्रेजेंस होती है, जिस किस्म का वो है, यकीन करें वो ठीक चला ले। और अगर आप उसे फ्री हैंड दें, अगर आप उसे एज ए कप्तान बनाकर फ्री हैंड देना कि जिगर तेरी चलेगी, कोई तेरे साथ 19-20 करता उठा के बाहर फेंक, टीम से कोई मसला नहीं है। डिसिप्लिन मेन चीज है, टीम के अंदर डिसिप्लिन नहीं है भाई साहब, आप सवाल ही पैदा नहीं होता आप मैच जीत सके। आप दुनिया की बड़ी बड़ी इस टाइम वर्ल्ड बीटर्स को देख लें, आपको उनकी टीम में डिसिप्लिन नजर आएगा, कोई ग्रुप बंदी नहीं नजर आएगी, कोई कुछ नहीं नजर आएगा। वो सारे जनाब एक कप्तान के नीचे एक लाइन में आए हुए होते हैं। इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, फलाने टमकाने किसी को भी देख लें। सर आप इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड की पावर का अंदाजा इस बात से लगाएं, या उन्होंने कितना डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है कि उन्होंने सिर्फ केपी को अपने कैप्टन के बारे में मजाक करने के जुर्म में, जो कि उसने मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ ये कुक के बारे में काफ़ी बातें शातें की थी, उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था, छुट्टी करा दी थी। वो दिन आज का दिन, केपी उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट में नहीं नजर आया। और केविन पीटरसन को छोटा नाम नहीं था उस पर्टिकुलर टाइम में, वो बहुत बड़ी बला थी, लेकिन उस बला को भाई साहब इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने उठाकर बाहर मारा। तो मेरे सामने अगर आप इमाद वसीम को कप्तान बनाए ना और उसको फुल हैंड दें, सर वो आपको कुछ ना कुछ डिलीवर कर देगा। मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन मैं उसका जो क्रिटिक हूं ना, वो उसकी इसका हूं। वो जो उसकी ये है या उसकी जो ये है, वो ठीक है भाई। वो जब उसमें जिसे कहते हैं नहीं परफॉर्म कर पाएगा, फिर तब की तब देखी जाएगी। पीएसएल के पहले जो प्ले ऑफ से पहले के जितने मैचेस थे, मैंने उसमें आपको बताया कि इमाद वसीम का इंप्रेशन ही नहीं नजर आ रहा। ये वो इमाद वसीम नजर ही नहीं आ रहा जो जिसके बारे में पता है कि यार ये कुछ कर सकता है। सर जैसे प्ले ऑफ शुरू हुए हैं, आप मैंने उसकी तारीफ की है, देखें एकदम से वही गेम ऑन। तो इमाद मेरे सामने इमाद वसीम को बनाकर चेक करो। मुझे लोगों को पता है ये क्या बात कर रहे हैं, अभी तो उसने रिटायरमेंट, कुछ नहीं होता, रिटायरमेंट चलती रहती है यार, T20 है और एज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एज मैटर नहीं करती उस्ताद। अब फिटनेस का ये लेवल है, वो 37 में रोहित खेल रहा है, 35-36 का विराट कोहली है, वो कोई रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। हमारे 30-31 साल या 32 साल की उम्र में क्यों रिटायरमेंट भाई? अगर फिटनेस है, बॉलिंग बैटिंग परफॉर्मेंस बेहतरीन है, खेलो, जब तक खेल सकते हो खेलो, जब तक परफॉर्म कर सकते हो करो, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कत है? तो ये सीन है। आमिर अब फिलहाल तो आमिर ने अपना पलड़ा डाल दी, मतलब अपना वजन डाल दिया शाहीन के पलड़े में। वो कहते हैं कि इसको कप्तान नहीं चेंज करना चाहिए, आई सेकंड दैट, नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने कप्तानी लेनी है इसके बाद, तो बाबर और रिजवान से तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, भाईजान आप दोनों है सख्त किस्म के रडार के नीचे, तो आप तो मेहरबानी करें मत लेना। क्योंकि बाबर को तो मैं ये कहूँगा तेरी मसा मार के एवरेज ठीक हुई है, स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है, तेरी बैटिंग फॉर्म वापस आई है, दोबारा से कप्तानी लेकर ना अपने आप को हथौड़े के नीचे मत दें लिटरली, वरना मैं बता रहा हूँ लोगों के फेफड़े बाहर आ जाने हैं चीख चीख कर तेरे बारे में। तो एक तो ये रिजवान की अपनी थोड़ी सी परफॉर्मेंस और जगह का इशू बना हुआ है, ठीक है, उनके बारे में है कि वो T20 में अभी उस टाइप का नहीं कर पा रहे, तो रिजवान को भी नहीं लेनी चाहिए। फिलहाल तो शाहीन से कंटिन्यू करें, और अगर शाहीन के बाद किसी को चेंज करना है तो मैंने तो अपनी सलाह दे दी है। मेरे ख्याल में वो अच्छा कप्तान साबित हो सकता है यार, मुझे लगता है। तुम्हारे ख्याल में किसको होना चाहिए कप्तान? अगर चलो तुमसे पूछता हूं, शाहीन को हम हटाते हैं, किसको कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का? नए पुराने मतलब जितने लड़के तुम लोगों ने देखे हैं PSL में, बताओ यार किसको कप्तान होना चाहिए? जैसे मैंने आउट ऑफ नोवेयर इमाद वसीम को कहा कि उसको कप्तान होना चाहिए, तुम लोगों को क्या लगता है किस प्लेयर को कप्तान होना चाहिए? इवन अगर तुम्हें साइम अयूब लगता है तो भी नाम जरूर बताना यार नीचे कॉमेंट सेक्शन में, जरा पता तो चले ना, क्रिकेट नॉलेज का जरा पता लग जाता है। और मैं तुम लोगों से बहुत सीखता हूँ, तुम लोगों को नहीं अंदाजा, तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना इतना कंटेंट मेरे जहन में आता है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है ना? नहीं सीरियसली, आई लव यू के अलावा भी आई लव यू तो चलते ही रहता है हमारा। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।